मध्य प्रदेश में जब भाजपा सत्ता में नहीं थी तो एक बहुत अच्छी प्रतिपक्ष थी। वह हर एक जनहित के मुद्दों को सदन में उठाती थी और सरकार से लड़ती थी। लेकिन वर्तमान में विपक्ष में बैठी कांग्रेस में यह बात नहीं है, बल्कि विधानसभा में बैठे नेता प्रतिपक्ष भाजपा का एजेंट बनकर ही कार्य कर रहे हैं। यह बातें सोमवार को पूर्व सांसद कंकर मुजारे ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। वार्ता के दौरान पूर्व सांसद ने डबल मनी मामला, बैहर में हुई बच्चों की मौत और धान और चावल घोटाले मामले में पत्रकारों से चर्चा की। पूर्व सांसद कंकर मुजारे ने वार्ता के दौरान कहा कि भारत सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा बैगा जनजाति को विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह का दर्जा दिया गया है। घटती या स्थिर जनसंख्या, कम साक्षरता और दुर्गम क्षेत्रों में रहने के कारण इनके संरक्षण, जनसंख्या वृद्धि, स्वास्थ्य और समग्र विकास के लिए कई विशेष सुविधाएं दी जाती है। लेकिन यह सुविधाएं मात्र कागजों पर ही सीमित है और धरातल पर यह सुविधाएं और योजनाएं नदारद है, जिसका उदाहरण जिले के बिरसा विकास खंड के प्रभावित ग्रामों में देखा जा सकता है। वार्ता के दौरान पूर्व सांसद ने बताया कि आज ग्राम बोंदारी और लालपुर ग्राम पंचायत अंतर्गत नाला टोला के ग्रामीण नाले का पानी पीने को मजबूर है। आज भी कई घरों में विद्युत की व्यवस्था नहीं है और न ही स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी कोई सुविधाएं हैं। उन्होंने कहा कि यही सब समस्याओं को देखकर ही नक्सलवाद जैसी समस्याओं को बढ़ावा मिलता है। शर्म नहीं आ रही जरा सी भी ये मोहन यादव सरकार को। इतना हल्ला हो गया, दिल्ली तक की खबर छप रही है अखबारों में, फिर भी सरकार के कान नहीं खुल रहे हैं, फिर भी जाग नहीं सरकार। ये इतनी मनमानी किस सरकार ने कभी नहीं की है। संवेदनता कुछ है नहीं, संवेदनशील सरकार है। और बैगा लोगों से, खासतौर से आदिवासी परिवारों से इनको कोई मतलब ही नहीं है। उनको मरने पर छोड़ दिया अपने हाल पर कि तुम मरो। अभी ये जो गांव है आपका बोंदारी गांव में अभी भी पानी नाले का ही पी रहे हैं। मेरे पास जानकारी ताज़ी इतना सब होने के बाद भी अभी भी उनके लिए पानी का इंतजाम नहीं कर पाए हैं। और लालपुर पंचायत है, लालपुर पंचायत में भी वहाँ पे जो नाका टोला है, आधा किलोमीटर दूर से वो नाले से पानी लेके आ रहा है। अभी आज की तारीख में भी उसी से खाना बना रहा है, गंदे पानी से। तो बीमारी तो वहाँ बढ़ेगी, वो तो बेचारे बच जाएंगे तो समझो बच गए, ये तो मरना सबको वहाँ पर है। तो सरकार क्या कर रही है? कहाँ सुविधा कर दी? ये मालूम है कि भाई नक्सलवाद जो है ये सब चीज़ों को देख के वहाँ पर घुसपैठ करते हैं, वो लोग बोलते हैं, तो ये सब सुविधा क्यों नहीं करते हैं पानी पीने की वहाँ पर? वार्ता के दौरान पूर्व सांसद ने भाजपा और कांग्रेस नेताओं पर भी जमकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बिरसा के प्रभावित ग्रामों में हो रही मौत का हल्ला बहुत हो गया। उसके बाद ही बैहर क्षेत्रीय विधायक को याद आई और उसके बाद ही नेता प्रतिपक्ष को याद आई। उन्होंने कहा कि स्वयं आदिवासी नेता है, बावजूद इसके उक्त मामले को आज तक विधानसभा में नहीं उठा पाए हैं। पूर्व सांसद ने कहा कि मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष सरकार के एजेंट के तौर पर कार्य कर रहे हैं। इससे अच्छी तो भाजपा थी, जो कि प्रतिपक्ष में रहकर जनहित के मुद्दों के लिए सरकार से लड़ पड़ती थी। हालांकि सत्ता में आने के बाद भाजपा के भी तेवर बदल गए। जब मध्य प्रदेश में जब हम विधायक थे तो भारतीय जनता पार्टी प्रतिपक्ष में रहती थी। वो मैं अभी बोल रहा हूँ, भलाई विरोधी पार्टी है, लेकिन वो प्रतिपक्ष में रह के बराबर उनका प्रतिपक्ष का पूरा रोल अदा करती थी, आक्रामक लड़की थी भारतीय जनता पार्टी। अभी वो सत्ता में जाकर तो बहुत ही खराब हो गई है, जिसकी हमको उम्मीद ही नहीं थी। हमको ऐसी उम्मीद थी कि जब ये प्रतिपक्ष में लड़ रहे हैं, सत्ता में आएंगे तो बहुत बढ़िया काम करेंगे, इतनी आशा हमको थी। तो सुंदर पटवा हो या जो भी प्रतिपक्ष का नेता रहा है, सबने बढ़िया वहाँ पर रोल किया है, शानदार रोल। इनके एक सदस्य अच्छे लड़के थे, चढ़ाई करके बात करते हैं, चाहे वो कोई भी सदस्य हो। अभी तो एक भी इनका एक आदमी कोई इनका प्रतिपक्ष का नेता ही कुछ नहीं बोल रहा, तो सदस्य कहाँ बोलेंगे? उनको बिठा देता है, दबा देता है उनको, मत बैठो तुम, ये सवाल नहीं लगाना, वो सवाल नहीं लगाना। कहीं की बात इसलिए मैंने बोला कि ये जो है ना एकदम दलाली कर रहा है, एजेंट है। प्रतिपक्ष का काम कांग्रेस पार्टी कर ही नहीं पा रही है। कांग्रेस पार्टी कैसी पार्टी बन गई मुझे समझ नहीं आता है।
कोई कर ही नहीं पा रहे। उनका सेंटर जो लीडरशिप है वो भी नहीं देख रही इस बात को, वो भी नहीं सुनी। इनको तत्काल हटाओ, आप यहाँ से बाहर करो, कोई काम का नहीं है। कहीं पर भी जाने, अभी भर चला गया, हल्ला बहुत हो गया, अखबारों में छापा, आप लोगों ने न्यूज़ बनाई, हम चले गए, तो शर्म के मारे जाना पड़ा उसको। कहाँ गया केरी को? आज तक गया नहीं। मैं पूछा था केरी को कभी आया क्या? उन्होंने बोला कभी नहीं आया संजय विखे, कोई काम नहीं किया। अभी इनका उमंग श्रृंगार आ गया, प्रतिपक्ष का नेता पर्यटन करने आए, पर्यटन करने, घूमने फिरने। ये खुद आदिवासी है, जरा भी इसको तकलीफ नहीं है, जरा भी इसको दर्द नहीं हो रहा है कि ये बच्चे मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। आया अपना और चला गया घूम घाम के, सवाल उठाएगा नहीं। आपके सामने उदाहरण मैं बोल चुका पहले भी कि ये बलात्कार हुआ तब जाए, सामूहिक बलात्कार लड़कियों से, स्कूली छात्राओं से, उसका मुद्दा सब नहीं उठा विधानसभा में। और कुछ दुबलाई का मामला, हाँ वो हट्टा थाने में दुबलाई, तो वहाँ का मुद्दा नहीं उठा। इतना बड़ा मुद्दा मुझे काहे के लिए आ रहे हो? मनसिंह आ रहे हैं, क्यों आ रहे हो तुम यहाँ पर? तुमको शर्म आती जरा से? प्रतिपक्ष का नेता हो, तुम्हारे आदिवासी तुम खुद हो, वो बैगा आदिवासी बच्चियाँ हैं, उसके बलात्कार हो गया, तुमको शर्म नहीं आ रही है? तुमको दर्द नहीं हो रहा? क्यों यहाँ पर आ रहे हो तुम यहाँ? इसलिए मैंने लिखा था कि सरकार का एजेंट है, प्रतिपक्ष का नेता नहीं है, सरकार का एजेंट है। वार्ता के दौरान पूर्व सांसद कंकर मुजारे ने धान घोटाले मामले में भी 5 आरोपियों को मिली जमानत पर भी सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अब तक मामले की जांच पूरी नहीं हुई, ना चालान पेश हुआ, बावजूद इसके 5 लोगों को जमानत मिल गई। यह सरकार की मिलीभगत होने के तहत ही हो सकता है। उन्होंने कहा कि उक्त पूरे मामले में पुलिस के 2 अलग अलग मापदंड चल रहे हैं, जिसमें एक मामले में एक राइस मिल के पूरे पार्टनरों को पुलिस पकड़ी है, तो वहीं दूसरे मामले में एक राइस मिल के पूरे पार्टनरों पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। उन्होंने वार्ता के दौरान डबल मनी मामला, धान और चावल चोरी मामले में राज्य स्तरीय SIT का गठन किए जाने की मांग की। तो आप क्यों छोड़ रहे? अभी यहाँ पे 3 लोगों की जमानत मिल गई, 4 चोरों को, 5 लोगों को जमानत मिल गई। अब 5 लोगों को जमानत मिल गई और बाकी लोगों को क्यों नहीं पकड़ रहा? कैसे जमानत उनको कैसे मिल गई? अभी तो इंक्वायरी पूरी हुई नहीं है, अभी इंक्वायरी भी पूरी नहीं हो पाई है और उनको जमानत कैसे मिल गई? बगैर सरकार के सहयोग के उनको जमानत नहीं मिल सकती है। अभी चालान भी पेश नहीं हुआ है, अभी इंक्वायरी पूरी, अभी इंक्वायरी अधूरी पड़ी हुई है, तो कि जमानत कैसे मिलेगी उनको फिर? तो पूरे सरकार ने उनको बचाया है, मोदी सरकार ने, और यहाँ से लेके बालाघाट से लेके वहाँ तक अधिकारियों ने उनको बचाया है।